Morning student, today is your SS subject. Let's continue our chapter 4. Open your textbook. Right, this chapter 4 early states of political system in India. राइट, ये हमने स्टार्ट किया था और हमने जनपद महाजनपद के बारे में पढ़ा था. जनपद यानी क्या है? जनपद मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टेट्स और महाजनपद यानी बिग ग्रुप ऑफ स्टेट्स. राइट, ये सब हमने पढ़ चुके थे. राइट, ये हमने मोनार्ची सिस्टम और रिपब्लिक के बारे में मैंने पढ़ाया था. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ हम पढ़ेंगे मगध से. तो कि एट द टाइम ऑफ बुद्धा इन मोनार्ची स्टेट्स मगध बिकम महाजनपद. मतलब कि बुद्धा के टाइम पे मोनार्ची सिस्टम मैंने बताया था आपको. मोनार्ची सिस्टम मतलब क्या? राजा रहता है और राजा के जब राजा राजगद्दी पे बैठा हो तो उसकी जगह पे उसके मर जाने के बाद उसका बेटा ही उस गद्दी को संभालता है और उसके बेटे के बाद उसका बेटा संभालता है. तो वो जो सिस्टम चलता रहता है उसको क्या बोलेंगे? मोनार्ची सिस्टम. तो मगध में ये उस टाइम ये सिस्टम चलता था और मगध एक सबसे पावरफुल महाजनपद स्टेट था उस टाइम पे. कौन कौन से दूसरे स्टेट थे? तो हमने पढ़ा थे मगध, कोसल, वत्सा एंड अवंती. ये सब स्टेट्स थे. महाजनपद में मोनार्ची सिस्टम जहाँ था उसमें सबसे पावरफुल स्टेट कौन सा था? तो मगध थी. 3 पावरफुल डायनेस्टीज रूल्ड ओवर मगध. तो मगध में 3 पावरफुल डायनेस्टीज रूल करती थी. मतलब व्हाट इज़ डायनेस्टी? डायनेस्टी मतलब क्या कि एक अलग अलग जो राजा थे वो पर्टिकुलर कौन कौन से टाइम पे वहाँ पे राज करते थे. तो उस पर्टिकुलर टाइम को उसकी डायनेस्टी बोलते हैं. मतलब जो सरनेम की जो राजा था वो अपने सरनेम का वो डायनेस्टी लगा लेता है. जैसे पटेल है अभी शाह पटेल, तो पटेल डायनेस्टी हो गई, उसने अपने डायनेस्टी बना दी शाह डायनेस्टी, इस टाइप से. तो ऐसे वो डायनेस्टी का मतलब ये होता है. मतलब तो कौन कौन सी पावरफुल डायनेस्टी थी मगर में? 3. ठीक है, फर्स्ट कौन सी थी? हरियंका डायनेस्टी. ठीक है, तो बिम्बिसार वॉज फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी. डायनेस्टी किसने बनाई? देखिए बिम्बिसार राजा ने. तो हेडक्वार्टर मतलब क्या? कैपिटल ऑफ मगध क्या वॉज? राजगिरी या गिरिवराज, विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड सोन रिवर. के बिम्बिसार जो इसका फाउंडर था कौन सी डायनेस्टी का? हरियंका डायनेस्टी. और इसकी कैपिटल क्या थी? हेडक्वार्टर या कैपिटल बोल जाएंगे तो उसकी कैपिटल क्या थी मगध की? राजगिरी या गिरिवराज बोलते हैं. और कहाँ पे सिचुएटेड है कैपिटल? देखिए ऑन द बैंक ऑफ गंगा या सोन रिवर के किनारे ये जगह लोकेटेड थी. ठीक है. आफ्टर हिम हिज सन अजातशत्रु कम टू पावर एंड मेड पाटलिपुत्र पटना इज कैपिटल. उसके बाद ये जो मोनार्ची सिस्टम मैंने बताया ना, राजा के बाद उसका बेटा अजातशत्रु आया पावर में बिम्बिसार के बाद और उसने कैपिटल कौन सा बनाया अपना? पाटलिपुत्र या पटना को उसने अपनी कैपिटल बनाया. ही फॉट ए वॉर विथ वज्जी यूनियन एंड डिफीटेड लिच्छावीस. उसने किसके साथ लड़ाई की? वज्जी यूनियन के साथ लड़ाई की और किसको हराया? ठीक है, लिच्छावीस को हराया. इन दिस वे ही एक्सटेंडेड द रूल ऑफ मगध. जैसे मैंने बताया था आपको, ये लोग राजा कैसा करते? लड़ाई करते, वॉर करते, बैटल करते, उसके बाद और वो अपने एरिया को बढ़ाते लड़ाई कर दूसरे स्टेट से फाइट करेंगे, फिर वो उसको अपने अंडर में ले लेंगे. तो अपना ये लोग एक्सटेंड मतलब स्प्रेड करना, अपने डायनेस्टी को स्प्रेड करना एरिया में, तो फिर वो उसके अंडर आ जाता है. उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती? नाग डायनेस्टी. ठीक है, नाग डायनेस्टी केम टू पावर आफ्टर हरियंका डायनेस्टी. हरियंका डायनेस्टी के बाद कौन सी पावर में आती है? नाग डायनेस्टी, विच इंक्लूड्स किंग नेम्ड शिशुनागा नाम का जो राजा था. उसके बाद ये नाग डायनेस्टी में पावर में आता है. हु वॉज एसोसिएटेड विथ जो बुद्धा रिलीजन से एसोसिएट था, उसमें वो बिलीव करता था या मानता था. ठीक है, तो पहली कौन डायनेस्टी? हरियंका डायनेस्टी, फिर है नाग डायनेस्टी. थर्ड क्वेश्चन नंद डायनेस्टी. ठीक है, नंद डायनेस्टी एस्टैब्लिश बाय महापद्मानंद. कौन है ये?
किसने डायनेस्टी, महापद्मानंद वॉज मोस्ट पावरफुल। और ये जो राजा थे महापद्मानंद बहुत पावरफुल थे। कौन सी डायनेस्टी के? नंद डायनेस्टी के। महापद्मानंद इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन एम्परर। मतलब इसको क्या कंसिडर किया जाता था कि वो पहले इंडिया एम्परर मतलब क्या? सम्राट। मतलब बहुत सारे राज्यों के जो होते हैं उसको सम्राट बोला जाता है, और एक स्टेट का रहता है वो किंग बोला जाता है। ड्यूरिंग हिज टाइम मगध हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया। उसके टाइम पे मगध जो सबसे पावरफुल स्टेट्स था इंडिया का। एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑन इंडिया, जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया, इन्वेशन मतलब अटैक किया इंडिया पे, जब मगध वॉज रूल्ड बाय किंग नेम्ड धनानंद ऑफ नंद डायनेस्टी। जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया हमारे पे, तो मगध वॉज रूल किस कौन रूल करता था मगध को? धनानंद डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी में? नंद डायनेस्टी में। ठीक है, तो इसकी 3 डायनेस्टी देखी हमने। पहले थी हरियंका डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी, देन नंद डायनेस्टी। तो ये कौन सा था? मोनार्ची सिस्टम था। ठीक है, और सबसे पावरफुल स्टेट कौन सा था? मगध। और दूसरे कौन से थे यहाँ पे? कोसल, वत्सा और अवंती। राइट। अब हम आते रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या था? अभी जो एट प्रेजेंट रिपब्लिक चल रहा है, मतलब पीपल इलेक्ट करती है अपने हेड को, उसके फिर वो हेड बन जाता है भी, फिर वो रूल करता है कंट्री पे। ठीक है, उस तरह से। तो रिपब्लिक इज स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्ड बाय हेड हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये रिपब्लिक स्टेट में भी ऐसे ही होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हेड तो रहता ही इसमें, लेकिन कौन उसको इलेक्ट करते हैं? देखिए, पीपल करते हैं। मोनार्ची में क्या होता है कि वो राजा रहता है, फिर उसका बेटा आता है, फिर उसका बेटा है, लेकिन यहाँ पे सब सारी जो पब्लिक होती है, पीपल, वो इलेक्ट करते हैं अपने हेड को। तो रिपब्लिक वॉज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एंशिएंट स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। एक ही इम्पॉर्टेंट फीचर है रिपब्लिक उस टाइम पर। ठीक है, एंशिएंट स्टेट का। द कॉमन मीनिंग ऑफ गन इज मास। इसका मीनिंग क्या? कॉमन मीनिंग गन मतलब, या उसको बोलेंगे मास, मतलब क्या? कि ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे मास को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो मतलब हेड की तरह, उसमें सारे, यहाँ पे सब ग्रुप ऑफ पीपल तो सारे काम करते हैं। वहाँ पे मोनार्ची में एक ही किंग ही वो काम करता है, मतलब किंग ही खुद रहता है, जो पावर्स बताता है वो किंग की वजह, इसमें सारे मिलके करते हैं। अ स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड ए रिपब्लिक। यहाँ पे क्या करते? एक स्टेट को एक से ज़्यादा मेंबर मिलके चलाते हैं, उसको रिपब्लिक बोला जाता है। मोनार्ची में खाली किंग ही करता है, जो भी उसको डिसीजन लेना होता था। एट दिस टाइम देयर वे सम स्टेट्स इन विच द किंग वॉज चूजन बाय द किंग। वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स से जहाँ किंग को खुद पीपल चूज़ करते थे रिपब्लिक के टाइम पे। राइट, वो खुद चूज़ करते थे पीपल कि किसको हमारा राजा बनाया जाए। सच स्टेट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक। ऐसे स्टेट को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। वहाँ कोई राजा नहीं था कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, और उसके बेटा है। तो यहाँ पे क्या चूज़, जैसे पीपल को लगा कि नहीं ये आदमी सही है, हमारा हेड बन सकता है, तो उन्होंने उसको राजा बना दिया इस तरह से। देयर वे रिपब्लिक्स ऑफ लिच्छावनी ऑफ वैशाली, साक्यास ऑफ कपिलवस्तु और विदे ऑफ मिथिला एंड मल्ला ऑफ कुशीनारा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे और भी रिपब्लिक्स है सब। ये जो उसके कैपिटल के साथ, वैशाली इज द कैपिटल, विच्छावनी, कपिलवस्तु, शाक्यास, विदे, मिथिला, मल्ला ऑफ कुशीना, ये सारे रिपब्लिक स्टेट्स थे। इन सच ए सिस्टम ऑफ अफेयर ईच मेंबर वाज गिवन द स्टेटस ऑफ किंग। यहाँ पे हर आदमी को, हर मेंबर को किंग का स्टेटस दिया जाता है। राइट। नाउ अब आए वैशाली वज्जी स्टेट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमने कौन से रिपब्लिक स्टेट में है ना, ये सब सारे वैशाली, ये तो इसके बारे में एक स्टेट वैशाली वज्जी स्टेट। मोनार्ची विश टू इंक्रीज देयर पावर एंड एम्पायर बाय ऑक्यूपाइंग द सराउंडिंग टेरिटरीज। मोनार्ची सिस्टम में क्या था? वो अपना पावर कैसे इंक्रीज करते थे? बाय ऑक्यूपाइंग,
और आसपास के जो एरिया थे उनको उसको जीत के हासिल करके अपना पावर अपना इंक्रीज करते थे और अपना एरिया एक्सटेंड करते थे, बढ़ाते थे। सीइंग दीज लिच्छावनीज वज्जी, फिर ये ग्याटुक, विदे, शक्या, मल्ला एक्सेट्रा 8 और 9 tribes who established the union state for their protection was known as वज्जी स्टेट। रिपब्लिक में यहाँ पे क्या था कि ये जो सारे जो लिच्छावीस है, वज्जी है, ग्याटुक, विदे, शाक्या, मल्ला एक्सेट्रा, जो 8 और 9 ट्राइब्स थे, ट्राइब्स मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल, ये सारे ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलके अपना एक स्टेट बनाया फॉर देयर और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, उस स्टेट का वज्जी स्टेट नाम रख दिया, ठीक है, रिपब्लिक में। तो और उसका वैशाली द कैपिटल ऑफ लिच्छावीस वेयर द मेन सेंटर फॉर यूनियन स्टेट, और उसका वज्जी स्टेट का कैपिटल क्या रखा, वैशाली, वैशाली था कैपिटल उसका लिच्छावीस का, और द कैपिटल ऑफ लिच्छावीस वॉज द मेन सेंटर, अब इसका मेन सेंटर कौन था ना, लिच्छावीस। दस इट वॉज नेम्ड रिपब्लिक ऑफ वैशाली, इसलिए उसका नाम रिपब्लिक ऑफ वैशाली नाम रखा गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टर्न द पेज, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक वॉज गवर्न बाय द सभा। तो ये जो रिपब्लिक स्टेट था, जो रिपब्लिक सारे स्टेट्स, उसको कौन गवर्न करता था, कौन रूल करता था, बाय द सभा। बिकॉज सभा मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ इट वॉज कॉल्ड अ रिपब्लिक। यहाँ पे एक राजा नहीं था, यहाँ पे जो मेंबर्स है सब मिलके काम करते थे, इसलिए यहाँ पे इसको रिपब्लिक बोला जाता है। इन रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउस रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे रिपब्लिक में जो सारे जो पावर्स थे, मोनार्ची की तरह किंग के पास पावर्स नहीं थे, यहाँ पे जो भी मेंबर्स थे जो डिसीजन लेते सबके हाथ में इसका पावर रहता था। ऑल द मेंबर्स सेट इन सभा एंड ऑल अफेयर्स वेर पास्ड इन द हाउस बाय वोट और ऑन एनिमिनिटी। जो भी मेंबर्स सभा में बैठते थे कोई डिस्कस करने, और जो भी अफेयर्स के बारे में जो भी प्रॉब्लम होती थी उसका इन द हाउस बाय वोट करके या फिर ऑन एनिमिटी मतलब सब सारे लोग कंप्लीट एग्रीमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, सब लोग जो बराबर रखते थे कि नहीं मेजोरिटी ऑफ पीपल ये बात सही है, ये ठीक है, जब भी वो उसको पास करते थे, अदरवाइज वो कोई भी चीज़ को पास नहीं करते थे, डिसीजन नहीं लेते थे। द प्लेस वेयर मीटिंग वॉज हेल्ड वॉज कॉल्ड सेंक्टम, और जो जगह पे वो लोग ये मीटिंग करते थे उसको क्या बोलते थे, सेंक्टम। द एल्डरली एज वेल एज यूथ वेर कंसिडर्ड एज ए मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। तो रिपब्लिक स्टेट्स में आज की जो हमारे रिपब्लिक इंडिया है उसी की तरह एल्डरली और यूथ मतलब जुआन और एल्डरली मतलब थोड़े बड़े उनसे, वो लोग इस असेंबली में मेंबर्स थे। द रिपब्लिकन्स इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हु वॉज चूजन बाय इलेक्शन। वो अपने प्रेसिडेंट अपने इलेक्शन की तरह चूज़ करके अपने प्रेसिडेंट को बनाते थे। इन द रिपब्लिक ईच मेंबर वॉज कंसिडर्ड एज द किंग। ये रिपब्लिक में हर एक मेंबर को किंग की तरह माना जाता था। रिपब्लिक्स हैड देयर ओन काउंसिल इन विच मैनी इंपॉर्टेंट इशूज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, वॉर, ट्रीटी डिस्कस एंड देन डिसाइडेड। यहाँ रिपब्लिक्स में हर कोई चीज़ जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस यानी बचाव, प्रोटेक्ट, वॉर यानी लड़ाई, ट्रीटी यानी समझौता या संधि करना, उसके बारे में डिस्कस किया जाता था और फिर बाद में डिसाइड किया जाता था। एनी मेंबर कुड एंजॉय मेंबरशिप फॉर ए फिक्स टाइम ओनली। कोई भी मेंबर जिसको भी कोई पोस्ट दी जाती थी उसको फिक्स टाइम के लिए रखा जाता था। आज जैसे आज की पोस्ट में होता है ना कि प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर, सीएम 5 years के सबका टाइम रहता है फिक्स पीरियड, उसी टाइम पहले भी फिक्स पीरियड था उनका टाइम था। एग्जीक्यूटिव कमेटी असिस्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव कमेटी मतलब लॉ एंड ऑर्डर फॉर्म करने वाली जो कमेटी होती है वो प्रेसिडेंट को असिस्ट करती है इन द रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो रिपब्लिक में हमारा जो एट प्रेजेंट चलता है उसी तरह से काम होता था, राइट। तो ये मैं यहाँ पे सेशन यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ और आगे का हम नेक्स्ट सेशन देखेंगे। ओके देन, गुड बाय।